हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। और चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन कर ले कल का। कैसे हटा एक मिनट इसको। दिख रहा नहीं है कलर? हमने पढ़ा था परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। भौतिक में क्या होता है? केवल बाहरी गुण या भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण मिलते नहीं, बदलते हैं। इसमें रासायनिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण जैसे आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब आदि है ना, घनत्व, द्रव्यमान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या ध्यान रखना था, वो था कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण, नए पदार्थ, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थों का, नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अधिकांश अस्थायी होते हैं, अधिकांशतः अस्थायी, हाँ, नॉन स्टेबल। और ये स्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब फिर हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन कितने, ये ऐड कहाँ पे, ऐड का कहाँ पे? भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़े थे दो प्रकार के, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या होता है? वापस प्राप्त किया जा सकता है उसे। जैसे बर्फ है, बर्फ को हमने गर्म की तो पानी बन गया। पानी को मान लो और गर्म किया तो क्या बन गई? वाष्प बन गई। अब वाष्प को वापस मैं ठंडा कर रहा हूं तो गर्म, ठंडा किया तो वापस पानी बन गया, और पानी को और ठंडा किया तो बर्फ बन गया। मतलब वापस प्राप्त किया जा सकता है। जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में जैसे कांच का टुकड़ा था, इसको तोड़, कांच को तोड़ दिया, टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक कांच था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, अब इसको वापस पहले जैसे प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं। जबकि देखो केवल केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, इसके में रासायनिक गुण थोड़ी चेंज हुए, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है और ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के हमने उदाहरण देखे थे। लकड़ी का जलना, तो लकड़ी को हमने जलाया तो क्या बन गई? राख। अब राख से वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। दूध का जमना, दही का नहीं, दूध का दही में जमना, तो दूध से वापस दही प्राप्त, दही से वापस दूध प्राप्त कर सकते। या फिर मान लो दूध का फटना, दूध फट गया तो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं क्या सही दूध? हाँ, पनीर बना सकते हैं। वेस्ट नहीं जान देंगे। कागज का जलना, फलों का पकना, मोम का जलना, रक्त का थक्का बनना,
हाँ, जल का अपघटन, दहन, ये सारे क्या है? रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना। इसके बाद में अब रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पढ़ने के बाद में हमें रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, दोबारा इसमें एक बार आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक, मैंने बताया रासायनिक परिवर्तन के लिए उसमें रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, तभी जाके उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? जब कोई भी पदार्थ एक हो या दो हो, तीन हो, दो, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करती है, फिर एक भी बन सकते हैं और ज्यादा भी बन सकते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते, नए पदार्थ का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं? निर्माण करते रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, उनमें अभिक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं, H2O। तो देखो, एक या दो पदार्थ थे, दो तत्व थे, दो यौगिक थे, आपस में मिले, जल का निर्माण हो गया। अब ये है बायां भाग, इसका कौन सा भाग है? और ये इधर कौन सा भाग है? दायां भाग, लेफ्ट राइट। इस बाएं भाग को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभी, और जो रिजल्ट आया उसको क्या कहेंगे? क्या? अभिकारक को कोई अभिकर्मक कहते हैं। दायां ये है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन में दो भाग होते हैं, बायां भाग और दायां भाग। इधर अभिकारक, उधर उत्पाद। अब समझेंगे अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा क्या है सर? अभिकारक कहते किसे? किससे कहते हैं अभिकारक? किससे कहते हैं अभिकारक? अभी मैंने बताया ना, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भाग इधर वाले भाग नहीं तो लिया, उधर तो उत्पाद आया, रिजल्ट आया ना। तो वे पदार्थ जो आपस में मिलकर ऐसे बना, आपस में नया पदार्थ बनाते हैं। क्या कहलाते? अभिकारक। जैसे ये किसका प्रतीक है? कल लिखवाया ना, कल पर, सोडियम। और ये क्लोरीन, ये Cl2 के रूप में रहता है। और दो अणु ये सोडियम के और क्लोरीन के लेने पर इनके बीच में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl।
ये किसका सूत्र है? सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट लवण नमक। क्या? हाँ, क्लो राइट, ये है सोडियम क्लो। अब दाएं भाग को क्या बोलते हैं हम? उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया में बना हुआ नया पदार्थ। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हमारा उत्पाद होगा कि नहीं हुआ? और ये है जो अभिकारक। हाँ, 10वीं के पहले पाठ में ये है। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन 10वीं का पहले पाठ ही है इन्हें। हाँ, फिर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पढ़ लिया हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती है, पहला प्रकार है संयोजन। वियोजन, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन को क्या बोलते हैं? और अपघटन। अपघटन, वियोजन मतलब तोड़ना और अपघटन का मतलब भी होता है तोड़ना। विस्थापन अभिक्रिया, हाँ, विस्थापित कर देते हैं, इसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापन। आगे है फिर, इसमें एक विस्थापित करेगा, इसमें द्विविस्थापित, आपस में दोनों इंटरचेंज करेंगे तो द्विविस्थापन। पांचवा प्रकार है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा का शोषण करते हो, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी। छठा प्रकार है ऊष्मा ऊष्मा छेपी। हाँ, सातवां पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। रेडॉक्स पे पहुंच गया डायरेक्ट ही। आठवीं पढ़ेंगे अपचयन, इसको ही बोलते हैं उपचयन, कंफ्यूज मत हो। हाँ, और नौवीं पढ़ेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है? उपचयन और अपचयन, इसको अपचयन उपचयन भी कहते हैं, दोनों होते हैं। क्या? नहीं, हाँ, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अपचयन भी होता है और उपचयन दोनों साथ साथ, तो इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, अब पढ़ेंगे एक एक को। ओहो, संयोजन, अब लिखवा बाद में देंगे, पहले समझ लो ना। संयोजन अभिक्रिया, और कल से तुम्हारा टाइम, ये क्लास का टाइम ये रहेगा 1:15 से ना, 1:15 से 2, 2:15 या फिर 2:30 तक, जितनी तुम्हारी इच्छा है। नहीं, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा। 2.5 घंटा, 2:30 बजे तक। ठीक ठीक, 1:15 से है तुम्हारी इच्छा, जहाँ तक 1:15 से प्रभु इच्छा तक, जहाँ तक चलेगी वहाँ तक। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? हम्म, क्या हुआ?
हाँ तेरी छुट्टी, तेरे तो 7 दिन की छुट्टी है, बताएगा तो। एक मिनट, क्या लिखा है? इसको इसमें क्या होता है, दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते। संयोजन का मतलब भी यही होता है, जोड़ना। तो दो अभिकारकों को जोड़ के एक वो बनाएगा, एक उत्पाद का निर्माण करते। जैसे कार्बन का यदि हम दहन करेंगे, सी किसका प्रतीक है, कार्बन का, और दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो कार्बन का यदि हम दहन करेंगे तो कौन सी गैस बनती है, CO2। अब मैंने तुमको प्रतीक बताया था, कार्बन ठोस में होता है, तो ठोस का क्या है, S। ऑक्सीजन गैस है तो CO2 भी गैस है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसमें। मैंने अभी वो बताई थी हमने, जल का निर्माण, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2। अब इसको संतुलित करेंगे ना, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, फिर इधर भी 2 लगा देते हैं। संतुलित करना तुमने पढ़ा हुआ ना 10वीं क्लास में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखो दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ भी दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण हो गया। तो क्या बनेगा, NaCl, सोडियम। हवा नहीं आ रही, इधर क्या चक्कर है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या किसके रूप में आएगा, सॉलिड के रूप में। ये गैस है, ये भी सॉलिड था, ठीक है। तुमको पता है कि ये सोडियम है ना, सोडियम, यदि सोडियम को खुले में रख देते हैं ना तो आग पकड़ लेता है, और जल खुले में ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। बहुत देखा हो तुमने, जल में आग लगा देते हैं, तो वो सोडियम डालते हैं किसके द्वारा, हाँ एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसलिए सोडियम को क्या है, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। आगे समझ में, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, उदाहरण मान लो एग्जाम में कैसे है सर, एग्जाम में उदाहरण दें, कौन सी अभिक्रिया का बताइए, कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें। तो संयोजन, दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो संयोजन। दूसरी अभिक्रिया हमने लिखी थी कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को और क्या नाम दिया था, एक मिनट, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, बताओ क्या होगा, वियोजन मतलब टूटना, अपघटन मतलब टूटना। तो एक अभिकारक मिलकर एक से अधिक उत्पादों में टूटता है। क्या होता है इसमें, एक अभिकारक दो या जस्ट संयोजन का उल्टा है, संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें संयोजन का विपरीत है बिल्कुल, एक अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता, दो या दो से एक अभिकारक दो या दो से उत्पादों। जैसे देखो H2O को हम अपघटित करेंगे विद्युत से,
जल का ही, तो क्या बनेगा प्लस O2 यहाँ आ जाएगा। देखो एक अभिकारक था अकेला, कितने उत्पाद बन गए, 2 उत्पाद बन गए, नहीं बना। Ca, कल मैंने तुमको कल परसों एक सूत्र लिखवाया था बुझा हुआ चूना का, कौन सा सूत्र था बताओ? बिना बुझा और बुझे के दोनों को बताओ। पहले तो बिना बुझे का बताओ। बिना बुझे का तो क्या था CaO, बिना बुझे का था CaO, और बुझे हुए चूने का जल मिला देंगे इसमें। इसको खोल दो थोड़ी देर, हवा अंदर यार, गर्मी है। जा जाओ, कूलर को ना खोलिया वो ना, हाँ हवा नहीं आ रही इधर ना, पसीना आ गया बिल्कुल। जल मिला देंगे CaOH, CaOH का उल्ट वाइस। तो जब हमें क्या है, ये क्या होती है एक प्रकार से, जो मैंने बताया ना गांव में पहले कली से पोतते थे, वही होता बुझा हुआ चूना ने। अब ये बुझे हुए चूने को दीवारों पर करते हैं, उसको कली पोता है आपा, तो उसके बाद में सफेद कलर क्यों आता है उस पे ने, प्लस एक मिनट, ये तो अलग अलग रिएक्शन है। CaO हटता है, हाँ CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO प्लस CO2। ये अभिक्रिया नहीं है, ये गलत में लिखा दी मैंने, इसको डालो ये इसको। तो देखो एक उत्पाद था, एक से अधिक, सॉरी एक अभिकारक था, एक से अधिक उत्पाद बने कि नहीं बने, बने। और देख लो AgBr, सोडियम, सॉरी सिल्वर, Ag, अभी मैंने लिखवाया यहाँ तक थोड़ा लिखवाया है, ये है सिल्वर, सिल्वर का प्रतीक है Ag, Br ब्रोमीन का, तो सोड ये है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका वियोजन होगा तो बनेगा Ag प्लस Br2। अब यहाँ पे इसको संतुलित कर लेंगे। तो देखो एक अभिकारक, एक से अधिक उत्पाद बने, और है इसके उदाहरण है, हाँ यहाँ तक ही बहुत है। तीसरा यहाँ तक लिख लेते हैं एक बार, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, है ना। किस, हाँ इसमें तो उतारना, इसमें टॉपिक डालो रासायनिक अभिक्रिया। कल का रह गया था क्या, 1 मिनट रुको तो उसका, कोई कहाँ तक लिखा था कल, इसमें होगी ना PDF। क्या हुआ, ये क्या, हाँ खोलिए, यहाँ तक कहाँ तक लिख लिया था हमने कल, उदाहरण नहीं लिखे थे क्या, लिख लिए, जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख लो। भोजन बनाना रासायनिक परिवर्तन है, दवाइयों का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन, उर्वरक का निर्माण भी,
हो गया था ये तो कल शायद है ना। कुछ नहीं लिखना है तो कल लिखवा दिया था वही है। क्वेश्चन बताओ, करवा ली थी क्वेश्चन है। हो गया सब, ये तो हो गया। हाँ, आज आज का ही लिखो तुम दोनों, हो गया ये तो, और कल ही हो गया था, कुछ नहीं था उसमें। रासाय बहन जी पैरों को थोड़ा थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया लिखो। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डाल लो। और परिभाषा लिखो। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डाल लो और इसमें परिभाषा लिखना। हाँ यही लिख लो। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ, बहन जी आप पैरों को थोड़ा सा नीचे रख लो, लात लग रही है और ये परिभाषा लिख लो। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, हाँ लिखो। लिख लिए? उदाहरण भी लिख लेना ये वाला। अच्छा इसमें तो कुछ दिख रहा नहीं सही, उदाहरण थोड़ा सा ना इसको मत लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ उदाहरण। यहाँ तक लिखो एक बार, उदाहरण में लिखो, ये मत लिखना है ना इसमें, साफ सही नहीं आ रहा। लिया लिख लो, पर जल्दी पीछे रह जाओ नहीं, फिर आपके चक्कर में रोकना पड़ेगा। एच ये लिख लेना। ये लिख लो। लिख लिया यहाँ तक? बस फिर बोतल है यहाँ पर। राइट धीमे बहुत लिखते हो आप फिर। क्या ये लिख लो अब, देखो यहाँ H2 और O2 क्या है? अभिकारक है। और H2O क्या है? उत्पाद है। हाँ यहाँ पे इससे पहले आप ये लिख लेना, अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा भी लिख लेना। एक मिनट। अभिकारक, अभिकारक में लिखो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। लिख लो। यहाँ तक लिख लिया तुमने? यहाँ तक कहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक ही लिखा है? यहाँ तक की तो बोली। हाँ इसके बाद में लिखो अभिकारक हेडिंग डाल के, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं
उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद में लिखो, उत्पाद हेडिंग डाल के, जो अभी उत्पाद में लिखो जो अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। हाँ, अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के बाद में बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब ये लिख लो। अब देखो इस ये रिएक्शन लिखी थी ना हमने, इसको तो यहाँ क्या है, H2 और O2 क्या है, अभिकारक है, और H2O क्या है, उत्पाद है। ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बना, ये अभिक्रिया में भाग ली इन्होंने, तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। लिख लो इसको, H2 और O2 अभिकारक है और H2O उत्पाद है। यहाँ तक लिखना केवल ना, बस। लिख लिया। नहीं, ये लिख लिया ना हमने, वहां पे लिख लिया अभिकारक और उत्पाद, ये लिख लिया नहीं यहाँ तक। अब लिखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, पॉइंट डाल के लिख लो तुम तो ना। हाँ, हेडिंग डाल, हेडिंग टाइप में, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अंकुश, अंकुश नहीं, सॉरी, तन्मय, तनिष्क, आ रही समझ में। हाँ, ये लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया, पहला नंबर, नए पदार्थ का बनना। नया पदार्थ जो पुराने पदार्थों से अलग गुणों वाला होता है। दो नंबर पर लिखो, गुणों में परिवर्तन, रंग, गंध, स्वाद, कठोरता आदि बदल सकते हैं। ये लिख लो बहन जी, आप तो सीधे ही गुणों में परिवर्तन होता है, ये लिखो। अब लिख लो इसमें, रंग, गंध, स्वाद, कठोरता आदि बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट डाल के लिख लो, सामान्यतः स्थायी परिवर्तन होते हैं। लिख लिया।
लिख लो, इसको भी लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या है? रंग में परिवर्तन होता है। क्या हुआ? लिख लिया ना वहां तक तो? आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं क्या? वहां डाल रखी, वहां से लिख लेना है ना। तो समझाने की चीज तो लिख लेना तुम तो इनको तो ये बट लिखो तो लिखो, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, पर तुम धीरे बहुत लिख रहे हो। लिखो। लिख लिया ना वो तो यार, यहाँ से लिखो। लिख लिया क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिख लो। एक मिनट रुको, रुको एक मिनट रुको। तुम वहां से लिखो जो मैं लिखो यार, उसको लिखो।
ये लिख लो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें थोड़ा पहले नंबर पर लिखो संयोजन अभिक्रिया, एडिंग डाल के लिखना है। एक बार पूरे 9 प्रकार लिख लो, उसके बाद में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया? धीमे बहुत लिखते हो तुम तो भैया, 1 घंटा हो गई। हटाऊं आगे? हटाऊं? अब लिखो पहले नंबर पर संयोजन अभिक्रिया। अलग पेन से हेडिंग डालना इसकी है ना। हाँ, इसमें लिखो वह अभिक्रिया, पूरी परिभाषा लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये उदाहरण लिख लो। तीसरा उदाहरण देखो, कल मैंने बताया था बिना भुजे हुए चूने को जब पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा ना। तो उसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? बिना भुजा। कभी कभी परीक्षा में सीधे आता है बिना भुजे हुए चूने का सूत्र। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? देखो, दो अभिकारक मिले और ये है बुझा हुआ चूना। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम
वहाँ पे सी, कुछ नहीं ये, एस एस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना इसको। अब पता ना अभिकारक, बाएं पक्ष वाला अभिकारक, उधर उत्पाद। लिख लिया। आगे बढ़ाऊं, जल्दी लिखो आप। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लिया ने, बढ़ाऊं आगे। दूसरे नंबर पे डालो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया, ये शॉर्ट में लिखाई है मैंने ने, समझाने के लिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दो या अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती। लिख लो। ये इसके उदाहरण लिख लो। उदाहरण डाल के, पहला उदाहरण ये है, दूसरा से नंबर डाल लेना। इनके नाम भी लिख लेना, जिसको तुमको बाद में। सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर का है प्रतीक, और ये है ब्रोमीन। ये तुमको बताइए जल है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये।
बढ़ाऊं आगे? यहां तक कर लिया हमने। अब कौन सी आएगी? तीसरे नंबर पर विस्थापन अभिक्रिया। अब पेन कॉपी नीचे रख दो और ध्यान इधर, आंखें इधर, मन इधर, दिमाग इधर, सब। हाँ, दिल दिमाग सब इधर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप शारीरिक रूप से यहाँ बैठे और बाहर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि एक तत्व अधिक क्रियाशील तत्व है जो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित। जैसे अपने नहीं होता है कमजोर आदमी को उठा चल तू बस सीट में बैठ जा, ऐसे। तो वह इसमें लिखना वह रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, लिखते जाओ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित है, विस्थापित। क्या हुआ? अभी बताऊंगा क्या होता है। क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लिख लो ये परिभाषा। लिख ली? उदाहरण देखो आगे, जैसे कैसे करते हैं विस्थापित वो देखेंगे। ये किसका प्रतीक है? लोहे का। इसको बोलते हैं फेरस। ये है कॉपर सल्फेट। अब देखो, एक तत्व ये क्या है कि अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। जो एफ ही है ना वो तो है अधिक क्रियाशील, और ये सी यू है ये कम क्रियाशील है। इधर ही घुमा दो इसको थोड़ा सा और। ये कम क्रियाशील है। अब देखो ये इसको विस्थापित कर देगा इसकी जगह से, तो ये तो हो जाएगा FeSO4 प्लस ये Cu अकेला रह जाएगा। तो ये बेचारा कमजोर था, ये कम क्रियाशील था, इसको हटा दिया और अधिक क्रियाशील इसके स्थान पर आ गया ना, हो गया विस्थापित। ये वही वाली बात हो गई। कौन सी? खेले होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए। खुशबू हमारे हाथों को छूकर गुजर गई, हम खुद फूल बांट के पत्थर के हो गए। तो देखो बेचारा ये तो क्या है, अलग हो गया और इसको प्रतिस्थापित कर दी। ये अधिक क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील था। लिख लो इसको। क्या हुआ? बुक्स पढ़नी पड़ती है अभी।
तुमको राजस्थान जी के कहाँ से याद हुई? अब ये सर पता कैसे लगता है कि कम क्रियाशील कौन सा और अधिक क्रियाशील कौन सा है? तो आपने तो ऐसे लिख दिया, हमको कैसे पता लगेगा कम क्रियाशील है कौन सा ज्यादा? तो वो भी करवाएंगे अभी याद, पहले इनको लिखो। हाँ हाँ, लिख लिया। अब देखो कैसे पता लगेगा। क्या? अब पता कैसे लगा कि कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील तत्व है? तो उसके लिए एक है सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी, इससे पता, ये श्रेणी है एक, इससे पता लगता है कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। तो देखो, देखो लिखो इसको। एक मिनट ये करो। देखो अभी हमने पढ़ा था ना जिंक, जिंक अधिक क्रियाशील, देखो सी यू ये रहा, इससे ज्यादा क्रियाशील है ना। एक कौन सा पढ़ा, एफ, ये भी अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए सी यू को, कॉपर को विस्थापित किया कि नहीं किया इसने? इनको लिख लो। तनिष्क, तनिष्क के किसका प्रतीक है? के तुम पढ़ा होगा ना साइंस में, किसका? पोटेशियम। ये पोटेशियम, आगे ये कैल्शियम, हाँ सीसा, आगे
हीलियम का तो एच ही है, एच जी है। मरकरी का है, ये क्या हो? हाँ पारा मरकरी, ये चांदी सिल्वर, और ये चांदी का बाद में सोना, सोना का है। आर्गन का तो ए आर लिखा हुआ है ना। अब इनको याद कैसे करेंगे सर, ये इतनी लंबी श्रेणी है तो याद कैसे होगी? हाँ तो याद करने की ट्रिक है, देखो। कभी न कभी सबको आलू जरूर फेंकने चाहिए, फेंको कोई के भी ऊपर वाले ही ने। तो कभी ना कभी, बस आवाज नहीं आ रही है। कभी ना कभी कभी ना कभी आलू जरूर फेंको, पर आलू फेंकने के बाद कभी किसी के सामने, कभी ना कभी आलू जरूर फेंको पर हंसकर कभी हाथ आगे मत बढ़ा देना, कि हाँ कि वो हंस गई तो हाथ आगे बढ़ा दिया। कभी न कभी हंस कभी न कभी आलू जरूर फेंको किसी के ऊपर, पर हंसकर कभी हाथ आगे मत बढ़ा देना। देखो, कभी से के पोटेशियम, ना से सोडियम Na, कैल्शियम, कभी न कभी मगर और रह गए यहाँ पे ना, इसका है मैग्नीशियम। आलू का एल, जिंक फेंको, Ag, Hg, Ag, Og है, और आगे सोना याद रख लेना ऐसे ना। होगी याद, 2-3 बार बोलोगे ना घर पे तो हो जाएगी। कभी ना कभी मगर आलू जरूर फेंको, पर हंसकर कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, ये आगे हाथ मत बढ़ाओ। हम्म। अब इसमें से देख लेंगे कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम है। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। लिख लिया? लिख लिया ना? चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, बहुत है, बहुत है ना? कम है क्या? इसको याद करके लाना, इतना कम कम ही पढ़ेंगे डेली ने, जिससे क्या डेली याद हो जाए। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो नींद आने लग जाएगी फिर यहाँ पे ने, और बोर हो जाओगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए।